दुनिया जिन 7 महाद्वीपों बंटी हुई है, उनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया में भारत, चीन, रूस जैसी विशाल और प्राचीन सभ्यताएं आज के आधुनिक वैश्विक दौर में भी अपनी एक खास अहमियत रखती हैं। एशिया जितनी भौगोलिक संपदा, प्राकृतिक विविधता, धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, साहित्य और विराट ज्ञान वैभव पूरी दुनिया में कहीं नहीं रहा। यकीनन यहाँ एक और बेखौफ जांबाज योद्धा और लड़ाके रहे, जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर पूरी दुनिया को चुनौती दी। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे महान शासक भी रहे, जिनके विशाल साम्राज्यों की आज भी दुनिया में तूती बोलती रही, और उनके राज्य में निर्मित हुए कला संस्कृति के नायाब नमूने आज भी पूरे विश्व को हैरत में डालते हैं। ऐसे ही देश के एक ऐसे राजा रहे जिसने युद्ध की रणभूमि पर जितनी विजय गाथाएं रची, उससे कहीं ज्यादा संगीत, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे। इस राजा का नाम था महाराणा कुंभा। युद्ध में विजय पताकाएं बदल दी देश की राजनीति। महाराणा कुंभा या महाराणा कुंभकर्ण दरअसल राजस्थान में मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने सन 1433 से 1468 तक राज किया। महाराणा कुंभकर्ण ने पूरी राजपूताना विरासत में युद्ध की ऐसी विजय पताकाएं लहराई कि उनके पहले के राजा सपने भी सोच नहीं सकते थे। उन्होंने दरअसल देश में राजपूताना राजनीति को एक नया रूप दिया। इतिहास में ये राणा कुंभा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। सत्ता हासिल करने के 7 सालों के अंदर उन्होंने सारंगपुर, नागौर, नराना, अजमेर, मंडोर, मुडालगढ़, बूंदी, खाटू, चाटूस आदि के कई मजबूत किलों को जीत लिया। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी धूल चटा दी। कमाल था कि बार बार दुश्मनों ने उन पर हमला किया, लेकिन उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महज 35 साल की उम्र में इस युवा ने जो स्थापत्य कला का निर्माण करवाया, वे पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र आज भी बने हुए हैं। उनके बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ जहाँ सशक्त स्थापत्य में शीर्षस्थ हैं, वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देवालय भी हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि उनके द्वारा बनवाया गया विश्व विख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। संगीत और कला में भी अद्वितीय राणा कुंभा ने शक्ति और संगठन क्षमता के साथ साथ अपनी रचनात्मकता के जलवे भी बिखेरे। संगीत के क्षेत्र में आज भी संगीत राज्य उनकी महान रचना है, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। यही नहीं, उन्होंने कई दुर्ग, मंदिर और तालाब बनवाए तथा चित्तौड़ को कला और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी कर दिया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला उनकी कृति है, तो वहीं बंसतपुर को उन्होंने पुनः बसाया और श्री एकलिंग के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। कला और हर तरह की सांस्कृतिक विद्या से प्रेम रखने वाले इस राजा ने संगीत के अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की और चंडीष्टक एवं गीत गोविंद आदि ग्रंथों की भी व्याख्या की। तलवार के दम पर दुश्मनों को हराने वाला यह योद्धा कलम का भी उतना ही महान सिपाही थी। वह न केवल नाट्य शास्त्र के ज्ञाता थे, बल्कि वीणा वादन में भी कुशल थे। कीर्ति स्तंभों की रचना पर तो उन्होंने स्वयं एक ग्रंथ लिखा और मंडन आदि सूत्रधारों से शिल्प शास्त्र के ग्रंथ लिखवाए। कम ही लोग जानते हैं कि इस महान राणा की मृत्यु अपने ही पुत्र उदय सिंह के हाथों हुई।